नहीं नहीं, यहाँ तो और भी लोग हैं जो बिल्डिंग से अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ इन दोनों को मारा तो न जाने कितने सारे बेकसूरों की मौत हो जाएगी। मैं इन दोनों कातिलों की वजह से बाकी बेकसूरों को मार नहीं सकती। मुझे अपना बदला लेना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकसूरों की जिंदगी को मौत में बदल दूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर। रुद्र, यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, कुछ और ही था। प्रथा का फोन है। रुद्र, किसी भी हालत में प्रथा और अनमोल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो खामखा टेंशन लेंगी। हाँ प्रथा। ऋषभ कहाँ हो? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। कुछ नहीं, बस लिफ्ट में था तो नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके, सी यू। थैंक गॉड ऋषभ ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये प्रोफेसर कहाँ है? नहीं मार सकी मैं उन दोनों को। वहाँ इतने सारे लोग थे, नहीं मार पाई मैं उन लोगों को, नहीं इंसाफ ले पाई अपने पापा के लिए। मैं मानव से शादी नहीं कर सकती क्योंकि अब तक मैंने अपने पापा के कातिलों को नहीं मारा है। प्रार्थना, ये क्या, तुम रेडी क्यों नहीं हुई हो अभी तक? मैं अभी जाके मानव को बोलती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपना बदला लेना है। प्रार्थना, कहाँ लॉस्ट हो? रेडी क्यों नहीं हुई हो अभी तक? प्रार्थना, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, रेडी क्यों नहीं हुई? चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। एक्चुअली आप लोग चाहिए, मैं इसे रेडी करके आती हूँ, मैं लाती हूँ। चलो प्रार्थना, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फटाफट मॉम को भी बुलाती हूँ। नहीं, मुझे रेडी नहीं होना, ना ही शादी करनी है। क्या? लेकिन क्यों? वो एक्चुअली कुछ काम है जो अभी तक मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए मैं अब मानव से शादी नहीं कर सकती। और जाके उसे बताना होगा। कैसा काम? अब कैसे बताऊँ इसे कि मुझे इसी के परिवार के लोगों का काम तमाम करना है, उन्हें मौत के अंजाम तक लेके जाना है। इसे तो पता भी नहीं कि मेरे पापा की मौत के पीछे इसी के फियांसे और डैड का हाथ है। कुछ काम है जो पूरा नहीं हुआ। पर तुम यहाँ कैसे? प्रार्थना, वो तुमने कहा था ना कि इस शहर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं आई और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई ताकि तुम्हें बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना हो और हम तुम्हारी हेल्प करा सके। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। प्रार्थना, किसी ने तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है और कब तक अकेली रहोगी तुम? पता नहीं क्यों इतने कम समय में ही ना तुम मुझे अपनी सी लगने लगी हो। मैं इसके ही रिश्तों की जान लेना चाहती हूँ और इसे मैं अपनी लग रही हूँ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे मॉम डैड भी यहीं पर है और मैंने उनको बोला है कि तुम्हारा कन्यादान भी ना मेरे मॉम डैड ही करेंगे। मेरे पापा का कातिल मेरा कन्यादान करेगा और मैं करने दूंगी? नहीं, मेरा कन्यादान सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा करेंगे। ओके। नीचे मेरे पापा की तस्वीर रखी हुई है, जब मेरी शादी हो रही होगी वो तस्वीर बस मुझे दे देना। ठीक है, मैं वो तस्वीर ढूंढ के लाती हूँ। किधर है प्रार्थना के डैड की फोटो?
कहाँ ढूंढूं? मैं यहाँ किसी और के घर में किसी और की बेटी की शादी में हेल्प करने आई हूँ, जबकि मुझे शिद्दत से प्रोफेसर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश पर अटैक होने वाला है तो उसे रोकना होगा। और जब प्रोफेसर ने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने मना कर दिया था, पर अब अगर हमारा देश खतरे में है तो मुझे प्रोफेसर को मिलना है। प्रोफेसर को बताना है कि मैं अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए उनकी मदद करना चाहती हूँ। जिस मिट्टी से आई हूँ उस मिट्टी को फना नहीं होने देना चाहती। मुझे जल्द से जल्द प्रोफेसर को ढूंढना होगा। ऋषभ और रुद्र दोनों बाहर हैं। इस अटैक के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दुश्मन तो हमारे देश के पीछे ही पड़ा हुआ है। अगर ऋषभ और रुद्र को कोई भी भनक, कोई भी सुराग मिल जाए तो दुश्मनों को भी ऋषभ और रुद्र का पता चल जाएगा और इससे ऋषभ और रुद्र की जान बहुत खतरे में आ जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उन दोनों को बचाना होगा। मुझे ऋषभ और रुद्र का साथ देना होगा, तो मुझे पहले पता लगाना होगा कि प्रोफेसर कहाँ है। किधर है फोटो? कहाँ ढूंढूं? प्रार्थना के डैड की फोटो कहाँ है? क्या ढूंढ रही है? मॉम, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप और डैड मिलके प्रार्थना का कन्यादान करो। तो मैंने उससे बात की तो वो चाहती है कि उसका कन्यादान उसके डैड करें, आई मीन लेट डैड करें। तो बस उसी की डैड की फोटो ढूंढ रही हूँ। उसने बोला कि यहीं हॉल में है और मुझे कहीं नहीं मिल रही है। चलो मैं ढूंढती हूँ। ओह, गॉट इट, थैंक गॉड। मॉम, मैं ना ये प्रार्थना को देके आती हूँ। थैंक गॉड फोटो बच गई। प्रोफेसर, थैंक गॉड, थैंक यू मॉम, आपने ये फोटो बचा ली। ये प्रोफेसर जीत पाटिल की फोटो है। तुम इन्हें कैसे जानती हो? यही तो है प्रार्थना के डैड। प्रार्थना? हाँ मॉम, प्रार्थना इन्हीं की बेटी है। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जो डिट्टो आपकी जैसी है, वो प्रार्थना ही है। और ये प्रार्थना के डैड है जिनकी 2 दिन पहले ही मौत हुई है। पापा, मैं अब तक आपको इंसाफ नहीं दे पाई हूँ, आपके कातिलों को मार नहीं पाई हूँ। आज मेरी शादी हो रही है और आज मैं बहुत अकेला, बहुत मायूस महसूस कर रही हूँ। काश आप मेरे साथ होते आज, आप और माँ। मैं जानती हूँ आप मेरे सगे पापा नहीं हैं और मैं आपकी सगी बेटी नहीं, पर आप ही ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जन्म किसने दिया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे पापा हैं और आप हमेशा मेरे पापा रहेंगे। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपसे ही बनी हूँ। आप ही ने बनाया मुझे। प्रार्थना कहाँ है? हाँ अनमोल, प्रार्थना कहाँ है? वो अपने कमरे में है मॉम। मैंने किसी को देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी जैसी थी। मतलब माँ, वो लड़की जो रुद्र के साथ काम कर रही,
बिट्टू आपकी जैसी थी मॉम। अनमोल ने कहा वो बिल्कुल मेरे जैसी, मेरी परछाई। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ कि बरसों पहले प्रोफेसर ने मुझे जो बेटी दी थी वो उनकी थी, और जो उनके पास रह गई वो मेरी। इसका मतलब प्रार्थना मेरी बेटी, प्रार्थना। तुम प्रोफेसर जीत पाटिल की बेटी हो? आप? तू मेरी बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे पापा? सच तो यही है। मैं असली पापा नहीं।